हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग हब। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC आर द पॉइंट्स D, E, F गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, E एंड F आर 5, 1, 6, 5 एंड 0, 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A, B एंड C। एक ट्राइंगल है ABC जिसके मिड पॉइंट्स है D, E एंड F। D के कोऑर्डिनेट्स 5, 1 है, E का कोऑर्डिनेट 6, 5 है एंड F का कोऑर्डिनेट 0, 3 है। तो हमें A, B एंड C के कोऑर्डिनेट्स पता करना है। तो हम मान लेते हैं कि ट्राइंगल ABC है हमारा, ABC एंड इसका मिड पॉइंट है हमारा D, इसका मिड पॉइंट है E एंड ये वाला मिड पॉइंट है हमारा F। x के कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 होगा, b के कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 होगा एंड c के कोऑर्डिनेट हमारा x3 y3 होगा। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे बी, सी एंड ए के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बी सी साइड में लगाएंगे, फिर ए सी में लगा रहे हैं, फिर ए बी में लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में दो एक्स के कोऑर्डिनेट्स को सम करके डिवाइड बाई 2 करते हैं और मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट इक्वल में वो लिखते हैं। तो बी सी के लिए हम जब लिखेंगे तो होगा हमारा x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5 एंड y के कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे तो y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1। ठीक इसी AC में लिखेंगे तो x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6 आएगा एंड y कोऑर्डिनेट के लिए y1 एंड y3 इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5 आएगा। एंड जब हम AB के लिए लिखेंगे तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0 होगा एंड y1 एंड y प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3 होगा। तो हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5। अब ये 2 जो है वो 5 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 10 होगी एंड y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1 जो था 2 से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारी इक्वेशन y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 10 बनेगी। ई मिड पॉइंट AC का है जिसके हमने इक्वेशन बनाई थी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो इसकी जो 2 6 से हमारा 12 हो जाएगा तो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू हो जाएगा 12 एंड 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा तो y1 प्लस y3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10। ठीक AB पॉइंट के लिए हमने इक्वेशन बनाई थी x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से इक्वेशन जो होगी 2 0 से 0 हो जाएगी तो क्या होगा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। अब 0 है तो इसलिए हमने क्या किया x1 को राइट हैंड साइड में भेजा तो हमारी इक्वेशन बन गई x2 इक्वल्स टू माइनस x1। y कोऑर्डिनेट के लिए जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 6। अब ये 6 इक्वेशन जो हमारी बनी है इन्हीं को हम यूज़ करेंगे और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन 1 है उसमें से हम x2 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 5 में रखेंगे। तो इक्वेशन 5 जो है हमारे x2 इक्वल्स टू माइनस x1, यहाँ से जो हमारी x2 की वैल्यू है इसको हमने रखा है इक्वेशन 1 में, मतलब कि x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 10 में। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, सॉरी इक्वेशन 3 में रखा है x1 प्लस, तो x2 की जगह पे हमने रखा है माइनस x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 10। ये हमारी इक्वेशन बनती है। यहाँ से हम x3 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस x जो है माइनस x1 जो है वो प्लस का हो जाएगा तो इक्वेशन हमारी बनेगी x3 इक्वल्स टू 10 प्लस x1। अब x3 की जो इक्वेशन है हमारे पास उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, मतलब कि x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 12 में। तो x1 ही रहेगा, x3 की जगह पर हमने रखा है 10 प्लस x1 जो कि हमें यहाँ से मिला है इक्वल्स टू 12। x1 प्लस x1 कितना हो गया हमारा 2x1 एंड जो प्लस का 10 है वो राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा तो 12 माइनस 10 होगा हमारा 2 एंड x1 की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को भी हमने शिफ्ट किया तो वो हो गया हमारा 2 डिवाइड बाई 2, मतलब कि
1। तो x1 की वैल्यू हमारी निकल गई 1। अब x2 की वैल्यू निकलनी, तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे थी x2 इक्वल्स टू माइनस x1। तो x2 इक्वल्स टू माइनस x1 मतलब कि माइनस, एंड x1 की वैल्यू 1 है, इसलिए हमने 1 लिखा। तो हमारी x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू आ गई -1। अब x3 की वैल्यू निकालनी, तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर बनी थी x3 वाली, x3 वाली इक्वेशन यहाँ पर बनी थी जो कि थी 10 + x1। तो यहाँ पर हमने x1 की वैल्यू रखी 1, तो 10 + 1 हो गया हमारा 11। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे, y2 इक्वल्स टू 6 - y1, ये हमने निकाला है इस इक्वेशन से। यहाँ से हमने y2 की वैल्यू निकाली जो है 6 - y1। अब ये जो y2 की वैल्यू है हमने रखा y2 + y3 इक्वल्स टू 2 में। तो y2 था हमारा 6 - y1, तो 6 - y1 इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं आएगा अभी, ये y2 की वैल्यू रखिए प्लस y3 इक्वल्स टू 2। यहाँ से y3 की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी हमारी, 6 जो है माइनस को जाएगा तो -4 आंसर आएगा हमारा, 2 - 6 - 4। तो हम यहाँ से लिखेंगे तो y1 वही +4 हो जाए -4। तो y1 - 4 को हमने पुट कर दिया इक्वेशन, यहाँ पे मैंने काट दिया था, ये जो इक्वेशन है इसको हमने पुट किया है y1 + y3 इक्वल्स टू 10 में। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनी, क्योंकि y3 की वैल्यू थी y1 - 4 एंड y1 सिमिलरली रहा हमारा इक्वल्स टू 10। तो y1 कितना हो गया 2y1, एंड -4 जो है वो 10 के साथ में प्लस हो गया तो 14 बन गया। तो y1 इक्वल्स टू हो गया 14 / 2 7। अब हम y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमारी थी 6 - y1, तो 6 - 7 हो गया हमारा 1। एंड y3 की वैल्यू हमने y - 4 से निकाल सकते हैं, तो 7 - 4 किया तो आंसर आया 3। तो हमारे ए बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ए के कोऑर्डिनेट्स 1 7 हो गया, बी के कोऑर्डिनेट्स -1 - 1 हो गया, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स 11 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है जिसके 2 मेन रोड हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है सिटी के एकदम सेंटर में। दिस 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और ये जो दोनों रोड हैं एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ऑल द अदर स्ट्रीट्स द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। अब जितनी भी स्ट्रीट्स हैं वो इन दोनों ही डायरेक्शन के क्या हो रहा है, पैरेलल में जा रही है, और हर एक स्ट्रीट जो है वो 200 मीटर दूर है। टोटल जो है 10 स्ट्रीट्स हैं इस डायरेक्शन, मतलब कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 10 है एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 10 है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स। तो हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर लेना है और स्केल, और उसके बाद हमें इसे सिंगल लाइन्स के द्वारा हमें सभी स्ट्रीट्स और रोड्स को रिप्रेजेंट करना है। तो मान लेते हैं वो जो सिटी है हमारी यहाँ पर एक डायरेक्शन होगी और वाई एक्स एक्सिस पर एक डायरेक्शन है। हमें अभी नहीं मालूम है किधर साइड में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, किधर साइड में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। बट हमें सभी स्ट्रीट्स को दिखाना है, तो हम क्योंकि टोटल 10 स्ट्रीट्स हैं तो हमने यहाँ पे 10 पॉइंट्स कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सिमिलरली यहाँ पर भी वाई एक्सिस पे भी 10 पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इन सभी लाइंस को हम पूरा ड्रॉ करेंगे ऐसे, और हमारी जो 10 स्ट्रीट्स हमें दिखानी है वो बिल्कुल दिखेगी। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ करेंगे पैरेलल। तो हम देखेंगे दोनों स्ट्रीट से हमेशा क्या होगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हम उसका एक नीटली ग्राफ देख सकते हैं। तो हमने इधर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन लिए, इधर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड ये हमारा वाई एक्सिस है।
इसका सेकंड There are street intersection in the model. Each street intersection is formed by two street, one running in the north-south direction and another in ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें बोला कि यहाँ पे हर एक इंटरसेक्शन जो स्ट्रीट इंटरसेक्शन से जो मॉडल बना है, तो एक स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो हर एक स्ट्रीट जिसका इंटरसेक्शन जो है कुछ इस तरीके से है। तो पहला बोला है इफ़ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारी सेकंड स्ट्रीट है एंड फिफ्थ स्ट्रीट जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से है। तो दोनों जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका 2-5 होता है। तो इस कन्वेक्शन का यूज़ करते हुए हमें निकालना है कि कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन जो है 4-3 पे होगी और कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन 3-4 पर होगी। तुम यहाँ पे देख सकते हो, तो हमें एक एग्जाम्पल तो यह वाला दे रखा था 2-5 वाला कि सेकंड 2 पे से स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से 5, और एक्स एक्सिस पे हम हमेशा कौन सा लेते हैं, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहता है वो हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं एंड जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो हम वाई एक्सिस पे। इसलिए हमारे जो